आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? दी मैंगो ट्री। ठीक है, मैंगो का एक पेड़, आम का एक पेड़। अब क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में एक आम का पेड़ है ना, और वो एक किसान के घर में है, किसान के घर के बाहर, है ना। तो जब तक वो फ्रूट देता रहता है, उसको फल देता रहता है, तब तक ठीक है, किसान कुछ नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही वो फल देना बंद कर देता है तो किसान सोचता है कि इस पेड़ ने फालतू जगह रोक रखी है घर में, तो क्यों ना मैं इसे काट दूं, ताकि इसकी लकड़ियां जो है वही मेरे काम आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब वो पेड़ काटने जाता है तो वहां पे पेड़ पर रहने वाले जो पशु पक्षी हैं वो उस किसान को मना करते हैं कि ये हमारा घर है, प्लीज तुम इसे मत काटो, है ना। तो आइए देखते हैं हम एक बार इस चैप्टर को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए स्टोरी रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ट्रीज आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स। जो ट्रीज होते हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इट इज अवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ अवर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर अवर ओन सर्वाइवल एंड सर्वाइवल ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड अदर क्रिएचर्स। ठीक है, देखिए अब हमें राइटर क्या कह रहे हैं? राइटर कह रहे हैं कि इट इज अवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, टू टेक केयर ऑफ अवर बेस्ट फ्रेंड, कि हम हमारे बेस्ट फ्रेंड की टेक केयर करें, उनकी देखभाल करें। फॉर अवर ओन, ओन का मतलब क्या होता है? हमारी खुद की, हमारी खुद की किस चीज के लिए? सर्वाइवल के लिए, हमारे खुद के। ओन का मतलब होता है हमारा खुद का सर्वाइवल, हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए हम क्या करें? टेक केयर करें। किसका? किसका टेक केयर करें हम? ट्रीज का। ठीक है, हमारे बेस्ट फ्रेंड मतलब ट्रीज का, और बर्ड्स का। किसके सर्वाइवल के लिए? बर्ड्स के सर्वाइवल के लिए, इंसेक्ट के सर्वाइवल के लिए, और दूसरे जो क्रिएचर हैं, दूसरे जो प्राणी हैं, जो दूसरे क्रिएचर हैं, उनके सर्वाइवल के लिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हमारे बेस्ट फ्रेंड यानी जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, उनकी टेक केयर करें। ओके, वंस देयर लिव्ड ए फार्मर इन अ विलेज। एक बार एक विलेज में, एक गांव में एक फार्मर रहता था। ही हर्ड अ बिग गार्डन, उसके पास में क्या था? एक बहुत बड़ा गार्डन था। देयर वॉज ए ह्यूज ओल्ड मैंगो ट्री इन द गार्डन। ह्यूज का मतलब क्या होता है? ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा मैंगो ट्री था उसके गार्डन में। इट हैड स्टॉप्ड गिविंग फ्रूट्स, लेकिन इस पेड़ ने फ्रूट्स देना बंद कर दिया था, यानी इसमें आम आना बंद हो गए थे। ठीक है, बट इट वॉज होम, लेकिन ये घर था किसका? बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े। जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, छोटे छोटे एनिमल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, वन डे द फार्मर डिसाइडेड टू कट डाउन द ट्री। तो एक दिन फार्मर ने क्या सोचा? फार्मर ने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ को काट दिया जाए। ठीक है, क्योंकि फ्रूट तो आ नहीं रहे इसमें। ही थॉट दैट ही वुड यूज द वुड टू मेक फर्नीचर। उसने सोचा कि भाई फ्रूट तो आ नहीं रहे, तो इसका जो लकड़ी है वो फर्नीचर बनाने में ही काम आ जाएगी, है ना। तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना इस पेड़ को कट कर दिया जाए। When he hit the tree with the axe, all the birds, animal and insect gathered around the farmer and started crying. जैसे ही फार्मर ने पेड़ को, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, है ना, एक्स से मारना शुरू किया, कुल्हाड़ी से मारना शुरू किया, सारे जो पक्षी थे, जो बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, इंसेक्ट थे, वो गैदर्ड, गैदर्ड यानी मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, अराउंड यानी चारों तरफ। तो जो बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, इंसेक्ट थे, वो किसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए? किसान के चारों तरफ। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्राइंग यानी रोना शुरू कर दिया। ओके, और क्या कहा उन्होंने? प्लीज डू नॉट कट दिस ट्री, दिस इज अवर होम। प्लीज इस पेड़ को मत काटो, ये हमारा घर है। क्या बोला उन्होंने? कि प्लीज इस पेड़ को मत काटो, ये हमारा घर है। द फार्मर डिड नॉट लिसन टू देम। फार्मर ने उनकी एक नहीं सुनी, फार्मर ने ध्यान ही नहीं दिया। लिसन का मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो फार्मर ने उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, सुना ही नहीं उनको। एंड कंटिन्यूड टू हिट द ट्री विद हिज एक्स।
और पेड़ को कुल्हाड़ी से काटना जारी रखा, कंटिन्यू रखा। द बर्ड सेड, बर्ड्स ने कहा, वी विल सिंग फॉर यू, हम तुम्हारे लिए गाना गाएंगे। व्हेन यू आर वर्किंग इन द हॉट सन, जब तुम, हॉट सन का मतलब हो गया गर्मी, है ना, यानी जब सूरज बहुत ज्यादा गर्म होता है, दैट मीन्स कि जब गर्मी होगी बहुत ज्यादा तो हम तुम्हारे लिए गाना गाएंगे। यू विल फील हैप्पी, तुम बहुत ज्यादा हैप्पी फील करोगे फिर। एंड यू वॉन्ट फील टायर्ड, और तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी। बट द फार्मर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देम, लेकिन फार्मर ने उनकी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। ओके, सडनली, सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक से, सडनली ही सा समथिंग शाइनिंग इन द होल ऑफ द ट्री। होल का मतलब छेद, ठीक है, शाइनिंग यानी चमकता हुआ। अचानक किसान ने क्या देखा, पेड़ के एक होल में कुछ चमकता हुआ देखा। He went a little closer and found that it was a beehive full of honey. क्या देखा उसने, वो ये चीज देखने के लिए क्या चीज चमक रही है ये, तो उस पेड़ के पास में गया, ठीक है, लिटिल क्लोजर एंड फाउंड, और उसने देखा, उसने पाया कि इट वॉज ए बिहाइव, क्या, और ये क्या है, एक मधुमक्खी का छत्ता है। बिहाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता है, फुल ऑफ हनी, जो किससे भरा हुआ है, शहद से भरा हुआ है ना। ही dipped his finger and put it in his mouth. उसने अपने फिंगर को उस मधुमक्खी के छत्ते में डिप किया, डिप यानी डुबोना, डिप यानी डुबोना, है ना। मधुमक्खी के छत्ते में डिप करने के बाद में उसने उस फिंगर को अपने मुंह में रखा, यानी वो शहद चखना चाहता था। ओके, he smiled and said, मुस्कुराया और उसने बोला, this tastes good, इसका जो टेस्ट है ये बहुत अच्छा है। So the farmer finally realized that the tree was not that useless. तो फाइनली फार्मर को ये लगा कि जो ये ट्री है ये एक्चुअली यूजलेस नहीं है, बेकार नहीं है। उसको क्या लग रहा था पहले कि भाई फ्रूट तो आ नहीं रहे, तो मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा, तो मेरे लिए तो यूजलेस ही हो गया ना, तो इसलिए वो कट करने के लिए आ गया था कि अगर आम नहीं आ रहे तो मैं इसकी लकड़ी को यूज में लेके और मैं क्या बना लेता हूँ, फर्नीचर बना लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अब उसने देखा कि अरे इसमें तो हनी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये यूजलेस नहीं है। इट वॉज होम टू द बीज, ये तो किसका घर है, मधुमक्खियों का घर है। विच मेड सच स्वीट हनी, जो इस तरीके का एकदम मधुर, स्वीट, मीठा क्या बनाती है, हनी बनाती है, शहद बनाती है। ही थ्रू अवे द एग्स, उसने अपने जो कुल्हाड़ी थी उसको फेंका, एंड सैड, और बोला, आई विल नेवर कट दिस ट्री, मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। द बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स वर हैप्पी एंड दे लिव्ड हैप्पीली इन द ओल्ड मैंगो ट्री। जो बर्ड्स थे, जो एनिमल्स थे, जो इंसेक्ट्स थे, वो बहुत ज्यादा खुश हो गए ये सुन करके, और वो अब हैप्पीली, बहुत खुशी के साथ में उस पुराने मैंगो ट्री पर रहने लगे। ओके, तो हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। फिल इन द ब्लैंक, लिव्ड इन अ विलेज। विलेज में कौन रहता था, विलेज में कौन रहता, फार्मर, टीचर या सिंगर। क्या पढ़ा हमने, फार्मर, ठीक है, विलेज में कौन रहता था, फार्मर रहता था। देयर वॉज अ फिल इन द ब्लैंक ट्री इन द गार्डन, किस चीज का पेड़ था, मैंगो ट्री, ठीक है, अभी पढ़ा हमने। द ट्री वॉज होम फॉर बर्ड्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, चिल्ड्रन या इंसेक्ट, इंसेक्ट, ठीक है, किसका, बर्ड, एनिमल और इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों का। He wanted to use the wood to make furniture. वो आम के पेड़ की लकड़ी से क्या बनाना चाहता था, फर्नीचर बनाना चाहता था। The birds will sing for him when he'll be working in the hot sun, winters या monsoon, hot sun, ठीक है। बर्ड्स ने क्या कहा था कि जब तुम हॉट सन में काम करोगे तो हम तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा गाना गाएंगे ताकि तुम्हें थकान महसूस ना हो। ओके, चलिए हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए, चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, चलिए अब स्टडी कर कीजिएगा, पढ़िएगा इस चैप्टर को। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखें और स्टडी करते रहें। थैंक यू सो मच।